हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध अड्डा। तो जो हमारे डेटाबेस सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे को कुछ इमरजेंसी आ गया था, इस वजह से बीच में वीडियोस आपके पास नहीं पहुंच पाए। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट आगे कंटिन्यू होंगे वो सारी वीडियो। जो भी आपको क्वेरी है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका डेटाबेस जो मास्टर सीरीज चल रहा था। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं जो वीडियोस आपको बता रही हूँ, जो आपको सिखा रही हूँ, वो बिल्कुल रूट से बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी आपको एआई आ गया है तो एआई में आपने कोड टाइप किया और आपको कोड मिल गया, बट आपको वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लिखना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। तो ये सारा जब तक आपको रूट से पता नहीं होगा कि कैसे हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, कैसे हाइबरनेट यूज होता है, कैसे जेडीबीसी यूज होता है, तो आपको जब तक रूट नहीं पता होगा, इंटरनल थिंग्स नहीं पता होगा, तो आप उसमें मिस्टेक करोगे। तो आपका मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वेलकम बैक टू द डेटाबेस मास्टर सीरीज। इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू कनेक्ट जावा टू माइस्क्ल यूजिंग जेडीबीसी। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो को देख के आए, उसके बाद यहाँ आएगा तो आपको उसको डिटेल्स में आपको समझ आएगा कि प्रीवियस वीडियो में क्या था और इस वीडियो में क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों वीडियो में, राइट। वो और बेसिक मैंने बताया था जावा को हम माइस्क्ल से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल बेसिक कनेक्टिविटी जो होती है वो मैंने बताई है। but connection is not enough, right? So in the real application we need to perform CRUD operation, like the create, read, update, delete. So today we are not writing any random code, we are building this in a proper enterprise styles. We will use model class, DAO layer, prepare statement, try with resources, and in the last we will learn transaction handling also in this class. Because in the production system structures matters more than syntax. हम एक ही क्लास में सारा कोड नहीं लिख सकते, प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए किस क्लास में कौन सा कोड लिखा जाएगा, राइट। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारा डेटाबेस प्रिपेयर होना चाहिए। तो डेटाबेस का सेटअप करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कैसे डेटाबेस सेटअप करते हैं, राइट। अगर फिर भी किसी को क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकता है। आप जैम भी यूज कर सकते हैं माइस्क्ल के लिए और वर्क बेंच भी यूज कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। बट वहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लीजिएगा, यूजर का टेबल। जो भी आपका डेटाबेस है, जैसे मैं आपको शो कर देती हूँ, ये मेरा डेटाबेस है। मैं यहाँ से पहले सारा रिमूव कर देती हूँ। ये मेरे पास कुछ डेटाबेस हैं। तो उस डेटाबेस में हम लोग आज जो यूज करने वाले हैं वो टेस्ट डीबी यूज कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट डीबी में यूजर्स का टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, क्योंकि हम पहले कैसे क्रिएट किया है वो हम समझा चुके हैं। तो आपको ये बेसिक आपको थिंग्स पता होना चाहिए, नहीं पता फिर भी मैं आपको बता दूंगी अगर कोई किसी को क्वेरी होगा तो। वापस चलते हैं हम अपने कोड पर। तो आज हम प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। जैसे ही डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, आपको डेटाबेस है, डेटाबेस में क्या क्या फील्ड्स लेनी है, यूजर का हम बेसिक अभी यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। आप अपने साइड से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फील्ड्स को एड ऑन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 फील्ड्स ली हैं, आईडी, नेम एंड ईमेल। आपको जो भी एड ऑन करना है वो आप एड ऑन करके यूजर नेम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या फिर आपको एड ऑन में कुछ भी ऐड करना है यूजर टेबल्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। आप उसमें जितना फील्ड्स इंक्रीज कर सकते हैं आप उसमें यूजर टेबल में इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि कैसे कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोगों के पास एसआरसी क्लास है, राइट। एसआरसी के अंदर सॉरी, एक मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे हम। मॉडल क्लास के अंदर मॉडल क्लास क्रिएट किए, मॉडल क्लास के अंदर हम लोग एक यूजर टेबल क्रिएट करेंगे। यूजर टेबल, यूजर क्लास। क्यों मैंने यूजर टेबल बोला, क्योंकि वो टेबल से मैप होता है, जो हमारी टेबल्स हैं उससे मैप होता है मॉडल क्लास हमारा। तो मॉडल क्लास यूजर क्लास हम क्रिएट करेंगे यूजर डॉट जावा।
ओके, यहाँ क्रिएट करेंगे, एक डाउ लेयर बनाएंगे, उसके अंदर सॉरी उसके अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे यूजर डाउ का। मैं जैसे जैसे लिखती जाऊंगी उसको आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि कहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, एक हम यूटिल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यूटिल क्लास के अंदर हम उसमें जो कनेक्शन है डीबी कनेक्शन, उसको यूज करने के लिए हम यूटिल क्लास यूज कर लेते हैं। ओके, लास्ट में हम सर्विस क्लास यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन लेयर यूज करेंगे, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग एक्सप्लेन करूंगी मैं बाद में। इन द लास्ट मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांजैक्शन हैंडलिंग हम कैसे यूज करते हैं। तो ट्रांजैक्शन हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन हैंडलिंग डॉट जावा क्लास यूज करते हैं। नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। ओके, ये हम जो स्ट्रक्चर है वो हम फॉलो करेंगे, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम CRUD ऑपरेशन फॉलो करेंगे, राइट। तो जैसे मैंने बताया ये क्लास किसका है, हमारा JDBC का है। तो JDBC का हमको रूट पता होना चाहिए। जेडी ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग में और स्प्रिंग बूट में, स्प्रिंग MVC स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। क्योंकि हम हाइबरनेट यूज करते हैं, तो हाइबरनेट यूज करते हैं तो वो सारा, बट इंटरनली कैसे जेडीबीसी को, कि हाइबरनेट भी क्या यूज कर रहा है, जेडीबीसी को यूज कर रहा है, बट इंटरनली जेडीबीसी कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हाइबरनेट नहीं था तो हम जेडीबीसी को कैसे यूज करते थे। तो ओके, अभी आपको नहीं ऐसा आएगा, क्योंकि अब जो एडवांस है तो हम एडवांस की तरफ जाएंगे, राइट। बट उससे पहले हमको उसका रूट भी पता होना चाहिए कि हमने यूज तो कर लिया बट हमको पता ही नहीं है कि इंटरनली क्या प्रोसेस हो रहा है, इंटरनली कैसे यूज हो रहा है। हाइबरनेट भी जेडीबीसी को ही यूज करता है इंटरनली। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैं एक सॉरी यूजर क्लास क्रिएट किया। ओके, हमने मॉडल क्लास क्रिएट किया। मॉडल क्लास के अंदर यूजर डॉट जावा, राइट। तो एवरी टेबल, जो भी टेबल्स है हमारी यूजर की, हमने टेबल क्रिएट की हुई है, वो मैप होगी हमारे मॉडल क्लास से। किससे होगी, मॉडल क्लास से यूज होगी। इसमें हमने मैंने बताया जैसे मैंने 3 फील्ड लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं 3 फील्ड ले लेती हूँ। नेम हमारा सेम होना चाहिए, राइट। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो नेम है, ID नेम एंड ईमेल, वो सेम है या नहीं। ID नेम एंड ईमेल, करेक्ट। कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, राइट। मैं गेटर सेटर क्रिएट करती हूँ। गेटर सेटर हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन बाय वन हम लोग डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। तो मैं कैसे जनरेट कर रही हूँ आप एक बार देखिए कि कैसे हम सोर्स के अंदर जाते हैं। सोर्स के अंदर जाके हम गेटर सेटर को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 फील्ड्स हैं, सिलेक्ट ऑल करेंगे 3 फील्ड्स को और हम जनरेट कर लेंगे तो गेटर सेटर क्रिएट हो जाएंगे। अगर मुझे बाकी का मैं लिख के भी बता देती हूँ। अगर मुझे टू स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो मैं टू स्ट्रिंग को क्रिएट करूँगी, तो टू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये फील्ड्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो मैं जनरेट करूँगी तो टू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। अब टू स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करना मुझे, केवल उसके लिए मैं यूज़र से रिलेटेड उसको बताऊँगी। स्ट्रिंग ऐसे नहीं करना है मुझे इसको क्रिएट। तो मैं आपको उसको लिख के बता सकती हूँ या फिर मैं आपको बताती हूँ, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा। मुझे यूज़र से लेना है।
तो जो हमारी फील्ड्स हैं तीनों, वो तीनों फील्ड्स ले लेंगे हम। ओके, नेम एंड स्ट्रीम ईमेल। तीनों फील्ड हम शो कर देंगे, दिस डॉट ईमेल एंड दिस डॉट नेम। ओके, इसको ऊपर नीचे करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, प्रॉपर वे में आएगा। ओके, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हमें वो उसको फॉलो करें। ओके, तो उससे पहले मैं एक और ये मैंने आईडी लिया हुआ है, इसमें एक और मेथड मैं क्रिएट कर रही हूँ। उसमें केवल मैं नेम और ईमेल मेंशन करूँगी। नेम, जिससे हमें जहाँ पे शो करना है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, नेम और स्ट्रीम ईमेल डायरेक्ट हम इसको भी शो कर सकते हैं। तो तो नेम दिया है हमने इसमें, नेम। ओके, आप एक ही शो करना चाहते हैं तो एक भी शो कर सकते हैं, ईमेल। ये हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। ओके, 3 फील्ड्स ली हैं, ये मॉडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इसको कैसे क्रिएट करना है समझ आया होगा, क्योंकि दिस क्लास रिप्रेजेंट वन रो इन द यूजर्स टेबल। यूजर्स के अंदर जो टेबल है उसका एक वन रो क्रिएट करेगा। अगर सपोज हमारे पास ये यूज़र है, अगर हमें कोई पोस्ट टेबल है या फिर प्रोडक्ट का टेबल है या फिर कोई और टेबल है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इसी के अंदर लिखेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब मैं ओके, हम क्या करते हैं, अब एक डीओ क्लास, डीओ के अंदर पैकेज के अंदर जाते हैं और डीओ पैकेज क्रिएट कर रही हूँ मैं, और डीओ क्लास क्रिएट करूँगी। ओके, अब डीओ को हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, पहले आप उसको अंडरस्टैंड करो। डीओ क्यों क्या कर रहे हैं, क्योंकि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में जो भी डेटाबेस लॉजिक होगा वो कहाँ जाएगा, डीओ लेयर के अंदर। जो हम डेटाबेस लॉजिक है, जैसे क्रिएट करेंगे, मेथड अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, राइट, डिटेल्स निकालेंगे यूजर्स का, वो सारा ट्रेड ऑपरेशंस हम कहाँ लिखेंगे, यूजर डीओ लेयर के अंदर। ओके, हम इसके अंदर कनेक्शन भी हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन के लिए हमें अलग से क्रिएट करना है। ऊपर पहले हम डिफाइन कर सकते हैं कनेक्शन को, उसके बाद हम सारे जो हमारा लॉजिक है, डेटाबेस लॉजिक, वो हम यहीं पे लिख सकते हैं। बट उससे ज़्यादा बेटर होगा कि हम यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करने की जगह हम कनेक्शन अलग से ही क्रिएट कर दें। कहाँ, यूटिल। तो एक यूटिल पैकेज क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम वहाँ पर डीबी कनेक्शन नाम से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, क्यों मैंने इसको पहले किया, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं इसको नहीं करूँगी तो मुझे यहाँ पे सारा कनेक्शन पहले डिफाइन करना होगा। तो इसलिए मैंने अलग से डीबी कनेक्शन करके एक अलग क्लास क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे जो डेटाबेस को हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, डेटा वन इस कनेक्शन, सॉरी एक मिनट, सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। हम्म, तो मैं बता रही थी कि डीबी कनेक्शन के अंदर जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी हम जेडीबीसी से कनेक्टिविटी करेंगे वो हम यहाँ पर
लिखेंगे उस कोड को, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना है हमको, जो प्रीवियस क्लास में जिसने सीखा था उसे पता है, हमें यहाँ पर यूआरएल मेंशन करना है, जेडीबीसी का यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करना है, राइट। तो हम यहाँ पर इसको सेंट्रलाइज बनाने के लिए ही हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो यूआरएल लेते हैं, क्या क्या आएगा यूआरएल के अंदर, जेडीबीसी का यूआरएल, जेडीबीसी स्मॉक्स, जेडीबीसी, राइट। फिर हमारा माई एसक्यूएल आएगा, हम किस डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सा है हमारा माई एसक्यूएल लोकल होस्ट, राइट। कौन सा पोर्ट है, पोर्ट नंबर हमें यहाँ मेंशन करना है। पोर्ट नंबर के बाद तो हम लोग को क्या मेंशन करना है, डेटाबेस का नेम, ओके। जो भी आपका डेटाबेस का नेम है वो यहाँ मेंशन कीजिएगा, राइट। ये हमारा यूआरएल हो गया। अब क्या हमने यूजर नेम डिफाइन किया था वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। तो रूट है मेरा यूजर नेम का नेम, सॉरी, पासवर्ड मैच करेंगे। पासवर्ड जिसके पास है, जिसने डिफाइन किया है वो पासवर्ड डिफाइन करेगा। डिफाइन नहीं किया अगर कोई पासवर्ड तो बस ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ओके। ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के इतना है कि कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी हमारी। अब हमें एक और चीज़ डिफाइन करनी है कि कैसे कनेक्टिविटी होगी, किससे होगी, ड्राइवर। लास्ट क्लास में जिसने देखी है उसने उसको अंडरस्टूड होगा कि कैसे हम ड्राइवर को ड्राइव विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर मैनेजर। तो विदाउट ड्राइवर मैनेजर के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्शन नहीं कर सकते। तो किसका रिक्वायरमेंट होगा, ड्राइवर मैनेजर का, ठीक है। तो उसके लिए हम एक क्लास एक मेथड क्रिएट करते हैं, स्टैटिक, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन, ओके। कनेक्शन कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो गेट कनेक्शन, कनेक्शन, गेट कनेक्शन, क्या यूज करना है हमको, ड्राइवर मैनेजर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ओके। गेट कनेक्शन, क्या चाहिए हमको गेट कनेक्शन के हमको अंदर, ये चाहिए यूआरएल, यूजर और पासवर्ड, ये तीन चीज चाहिए बस, ओके। यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, इसको इंपोर्ट कर देंगे एसक्यूएल को। हाँ, ये अगर कोई प्रॉब्लम ना आए इस यूआरएल को फैच करने में, इस यूआरएल में या यूजर नेम में और पासवर्ड में, तो हम यहाँ पे थ्रोज जरूर करेंगे, ऐड जरूर करेंगे थ्रोज, ओके। यूआरएल में कोई प्रॉब्लम है, ओके। यहाँ पे यूआरएल में स्टैटिक नहीं मेंशन कर पाया, ओके। नाउ इट्स क्लियर, आई होप आपको समझ आया हो, और जिसने प्रीवियस क्लास देखी है उसको थोड़ा अच्छे से समझ आया होगा। वापस आते हैं हम डाउ लेयर पे अपने, ओके। अभी हमने कनेक्शन कर दिया है डीवी कनेक्शन में, अब यहाँ पे हमें कनेक्शन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। हमने एक सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है डीवी कनेक्शन के अंदर, हम कनेक्शन करके आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम जो भी हमारा प्रोसेस है वो हम फॉलो करेंगे, जो भी हमारा डेटाबेस लॉजिक है वो फॉलो करेंगे। तो सारा ऑपरेशन होगा, जो क्रट ऑपरेशन होगा वो हम डाउ लेयर के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिएट ऑपरेशन है उसको यहाँ पे लिखती हूँ। तो सॉरी, एक मेथड क्रिएट करती हूँ, किसके लिए, ऐड यूजर के लिए। तो ऐड यूजर, ओके।
ये ऐड यूज़र का एक मेथड हमने क्रिएट कर लिया है। उससे पहले हमको क्या चाहिए होगा, हमको यूज़र जो हमने है वो हमें इंपोर्ट करना होगा। तो जो हमारा मॉडल क्लास है वो हमें इंपोर्ट करना होगा। ओके, अब हम पहले से हम कनेक्शन करके आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सारा हमें ट्राई रिसोर्सेज के अंदर करना है, राइट, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो भी हमारे कनेक्शन है वो क्लोज हो प्रॉपरली। लास्ट क्लास में भी बताया था कि कनेक्शन को हमने क्लोज किया था, बट यहाँ पे हम ट्राई रिसोर्सेज के थ्रू सारे कनेक्शन को क्लोज करेंगे, कोई भी कनेक्शन ओपन नहीं रहना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया था, डीवी कनेक्शन क्या था हमारा, क्लास क्या था, कनेक्शन यूज किया था डीवी कनेक्शन। ओके, तो डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्ट, गेट कनेक्ट था या गेट कनेक्शन था, क्या था, गेट कनेक्ट था। ओके, इसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कनेक्शन को, टीवी कनेक्शन को। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एसक्यूएल, ओके, इंपोर्ट कर देते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट को, और एसक्यूएल को भी इंपोर्ट करना होगा। एसक्यूएल को पहले मैं इसके अंदर लिख देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एसक्यूएल का, अच्छा ओके ओके ओके, उससे पहले एसक्यूएल इंपोर्ट नहीं हुआ। एसक्यूएल के लिए हम क्या हमें इंसर्ट करना है, वो एसक्यूएल लिख देते हैं पहले। ओके, अभी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर। क्या करना है, हमको इंसर्ट करना है, ये सारा क्वेरीज है, राइट। इंसर्ट इनटू क्या है, यूजर्स टेबल है। मैंने जो बताया था जैसे नेम और ईमेल, मैं दो चीज़ इंसर्ट करूँगी, आईडी वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। वैल्यूज़, ओके, अभी हमने यहाँ पे एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर इजीली हम लिख सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हमें यूज करना है। तो पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग है ना, नेम हम इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट ये ऐड किया मैंने, मैं फर्स्ट से ऐड करूँगी यूज़र, बट जो भी रहेगा वो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। डॉट गेट नेम, ओके, जो हमने गेटर सेटर बनाए थे ना, वो गेट नेम। पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग सेकेंड यूज़र डॉट गेट ईमेल। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ओके, ऐड थ्रोज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ वी विल एग्जीक्यूट, राइट, पी एस डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट करना होगा हमको। ये कंप्लीट हो चुका है, राइट। और ट्राई थ्रोस की जगह मैं सोच रही हूँ कि ये हमने ट्राई यूज किया है, ट्राई यहाँ पे यूज किया है ना, तो थ्रोस नहीं यूज करते, ट्राई विथ कैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैच मेंशन करती हूँ, एसक्यूएल एक्सेप्शन ले लेते हैं, एक्सेप्शन।
ओके, अब ये जो एरर आ रही थी वो एरर चली गई है क्योंकि हम ट्राई विथ कैश यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं, अगर कोई प्रिंट इशू आता है अगर तो प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये हमारा ऐड यूज़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये सॉरी मेथड ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसके थ्रू, इस क्वेरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐड यूज़र को इंसर्ट करा सकते हैं। एक मैसेज पास करा देती हूँ मैं यहाँ पे। जब इंसर्ट होगा यूज़र तो आपको ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि प्रिंट हो चुका है। ओके, एक मैसेज पास कर देते हैं हम इसमें, यूज़र इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हो गया यूज़र का ऐड यूज़र क्रिएट हो गया। ओके, मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी एक ऐड यूज़र क्रिएट किया है, राइट। अब हम करेंगे, अब ऐड यूज़र क्रिएट हो गया, यूज़र ऐड हो जाएगा, इसके थ्रू इंसर्ट हो जाएगा, राइट। बट अब हम उसको रीड कैसे करेंगे, और रीड भी करना आना चाहिए। तो एक मेथड क्रिएट करेंगे रीड के लिए। रीड के लिए मेथड क्रिएट करते हैं, CRUD ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं ना। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, 4 मेथड क्रिएट करेंगे। ओके, पब्लिक यूजर गेट यूजर वाई आईडी। तो यूजर वाई आईडी के नेम से, वाई आईडी से हम क्या कर सकते हैं, यूजर को बाय नेम से भी कर सकते हैं। बट बाय आईडी और बाय नेम में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक आईडी तो एक ही होगी, बट नेम दो हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं, राइट। अगर मैंने अमित ऐड किया तो अमित नेम से दूसरा भी अमित हो सकता है, बट दोनों अमित का आईडी डिफरेंट होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, गेट यूजर वाई आईडी इंस्टेड ऑफ यूजर वाई नेम। ओके, तो हम एसक्यूएल का क्या इंसर्ट कराना है या फिर फैच कराना है वो हम पहले लिखेंगे, राइट। तो क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जिसने ना डायरेक्ट क्वेरी लिखी होगी ना एसक्यूएल में, उसको ये थोड़ा और अच्छे समझ आ रहा होगा कि जब हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं ना तो डायरेक्ट ऊपर का जो लाइन है ये वाला, राइट, डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे मेंशन कर देते हैं, ये इंसर्ट इनटू यूजर्स, और जो जो नेम है, नेम ईमेल वैल्यूज, वैल्यू में मेंशन करके हम उसका रन क्वेरी कर देते हैं डायरेक्ट एसक्यूएल में। तो हम जेडीबीसी के थ्रू कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। तो यूजर क्या निकाल के लाना है, मतलब हम सब में सर्च करेंगे, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल, पूरी टेबल में, फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स है तो यूजर्स टेबल है तो एस लगेगा, यूजर्स वेयर क्या आईडी, जो भी आईडी मेंशन करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और चेक भी कर लेंगे यूजर नल तो नहीं है। और उसके पहले अब हम ट्राई, अब कैच, मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ इस बार क्योंकि बाद में वो एरर शो करता है। ओके, पहले मेंशन कर दो या बाद में मेंशन कर दो, जिसको जैसा सहूलियत है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो कर सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि इसको पहले करना है या बाद में करना है। ओके, मैंने कैच पहले ही डिफाइन कर दिया। अब ट्राई के अंदर मुझे कनेक्शन मेंशन करना है। जो ऊपर हमने मेंशन किया था वैसे ही करना है। ड्राइवर, ड्राइवर सॉरी ड्राइवर नहीं करना है, हमने क्लास जो क्रिएट किया उससे करना है। अगर क्लास नहीं क्रिएट किया होता ना डीबी कनेक्शन का यूटिल के अंदर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ड्राइवर। कैसे लिखते हैं, जो मैंने डीबी कनेक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा है ना ड्राइवर, तो डायरेक्ट यहाँ पे ड्राइवर और गेट कनेक्शन यहाँ पे पिक कर लेते। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट, मुझे वही याद है, ड्राइवर कनेक्शन डॉट
क्या मेथड है, गेट कनेक्ट। ओके, पीएस कनेक्शन डॉट स्टेटमेंट एसक्यूएल। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, पीएस यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, पीएस डॉट क्या, आईडी। ओके, सेट इंट 1 लेना है तो 1 ले लो, जो भी आपको मर्जी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हम अपडेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और रिजल्ट सेट हम यहाँ पे शो कर देंगे, रिजल्ट सेट आर एस पी एस डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी। इक्वल, ओके, ओके, पॉइंट और डायरेक्ट आप, ओके, कैच मैंने मेंशन कर दिया, बट मैंने यहाँ पे पूरा पहले इसको कैसे रिजल्ट सेट को कैसे निकाल के लेके आना है वो नहीं किया। रिटर्न करेंगे, यूजर रिटर्न कर देंगे हम उसकी जगह, पॉइंट नहीं करना हमें। क्या रिटर्न करना है, एट रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ पे यूजर रिटर्न कर देते हैं। ओके, ठीक है, बट सपोज क्या निकाल के लेके आना, आर एस डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट यूजर, ओके, क्या क्या लिखना है हमें, क्या क्या मेंशन करना है। आईडी क्या है, 3 फील्ड्स हमारे पास, आर रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट आईडी, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, रिजल्ट सेट डॉट सेट, सॉरी, गेट स्ट्रिंग ईमेल। ओके, 3 फील्ड्स थी, 3 फील्ड्स कंप्लीट हो गई, भी कोई एरर भी नहीं आ रही है, आप देख सकते हो। राइट, आप बाद में इसको पूरा रन करा के भी दिखाएंगे। अब ये हम क्या करते हैं, अपडेट का मेथड क्रिएट करते हैं। ओके, रिजल्ट सेट के यूज किया है हमने, मैपिंग के लिए यूज किया है, और ये सिंगल रो को ही क्या करेगा, रिट्रीव करेगा और उसको ही अपडेट करेगा। ऐसा नहीं कि सारा रो होगा, पर्टिकुलर जो आईडी है उस आईडी के बेसिस पे उस रो को अपडेट करेगा। राइट, अब हम बनाते हैं, एंटरप्राइज में जाएंगे तो डोमेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। राइट, डोमेन ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं हम इधर रिजल्ट सेट की जगह। रिजल्ट सेट की जगह हम क्या कर सकते हैं, डोमेन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अपडेट का मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक। आप जिसको भी जहाँ पे समझ नहीं आया है वो आप पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, कमेंट करके। अपडेट यूजर, you get यूजर, ओके, हम अपडेट करेंगे इसमें।
ऊपर हमने जो भी आईडी है उसको हमने फैच की है, पर्टिकुलर आईडी का आईडी जो होगी वही फैच होके आएगी। अब और अपडेट यूजर कर रही है यूजर के बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे हम फैच कर रहे हैं जो डेटा होगा उस जो प्रीवियस हमने जैसे बताया कि आईडी के बेसिस पे हम डेटा को फैच कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूजर के बेसिस पे डेटा को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, राइट। आईडी के बेसिस पे भी अपडेट कर सकते हैं और यूजर के डेटा पे भी अपडेट कर सकते हैं, बट हम वहाँ पे अंदर आईडी ही करेंगे कि कौन सी आईडी है, राइट। तो आईडी के बेसिस पे जैसे मैंने बताया कि बेटर रहता है, फैच करना भी बेटर रहता है, जैसे मैंने आपको गेट यूजर वाई आईडी से फैच किया डेटा को, राइट, कि कौन डेटा में क्या है आईडी के बेसिस पे। और अगर हम अपडेट करते हैं तो अपडेट भी अगर आईडी के बेसिस पे करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो हम अंदर आईडी ही यूज करेंगे, ओके। एसक्यूएल की जो क्वेरी हम मेंशन करेंगे, अपडेट सेट करेंगे यूजर्स सेट, सेट हम नेम कर रहे हैं बट आईडी से करेंगे, राइट। नेम क्या कर देते हैं, नेम कर लेते हैं, नेम जो भी हम नेम देंगे वो यहाँ पे सेट करेंगे। अगर ईमेल देंगे तो ईमेल सेट करेंगे, किसमें, जो आईडी होगी उसकी, वेयर आईडी, ओके। आपको ये क्वेरी के लिए समझ आया होगा कि यूजर को अपडेट करेंगे तो अपडेट के लिए सेट करेंगे नेम और ईमेल आईडी, किसके बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे। अगर एक नंबर की आईडी है तो एक नंबर की आईडी ही अपडेट होगी, दो नंबर की आईडी है तो दो नंबर की होगी, जो भी आईडी हम शो करेंगे अपडेट करना चाहते हैं वही आईडी अपडेट होगी। ट्राई विथ कैच लेंगे सेम, कोड देख के लिखना और कोड खुद से लिखना बहुत अंतर है। अगर आप देख देख के लिख लेंगे आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या लिखा है मैंने, तो आप खुद से लिखो कोड को, ज़्यादा बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे लिखना है। उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाओ कोड लिखने में तब आप उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करो, उसके साथ प्रॉपर आप जो जो आपको करना है इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करना है, एआई का यूज़ करना है, जिसका भी यूज़ करना है उसके साथ खेलो फिर के जो भी कोड है उसके साथ, राइट। हम प्रॉपर खेल सकते हैं बट आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उसको, आपको खुद उसको खेलने में मज़ा आएगा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। तो बट अगर देख के लिखा कोड और आता नहीं है बेसिक तो फंस जाओगे फिर, राइट। घूमते ही रहोगे कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इसमें क्या प्रॉब्लम है, छोटा सा भी प्रॉब्लम होगा वो आपको समझ नहीं आएगा और आप एआई के चक्कर में घूमते रहोगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट गलत लिख गया है यहाँ पे, ओके। तो पहले बेसिक सीखो, उसके बाद उस कोड के साथ एआई के साथ उसका यूटिलाइजेशन सीखो कि कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और बेटर तरीके से। नहीं, ओके। पेयर स्टॉप सेट स्ट्रिंग यूजर डॉट ईमेल सेट ईमेल, ओके। सेट ईमेल में कोई प्रॉब्लम, गेट ईमेल, सॉरी, सेट क्या कर रही है, गेट करना है हमको।
मैं सोच रही हूँ आईडी भी मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे PS डॉट। पहले सोच रही थी कि आईडी मेंशन करूँ, पर सोच रही आईडी मेंशन कर देते हैं सेट इन, और आईडी भी मेंशन कर देते हैं अपन, यूजर डॉट कैट कैट आईडी। ओके, कैट ही करना है, उसके बाद ही हम अपडेट करेंगे। ओके, ये आपका कोड कंप्लीट हो चुका है, ये वाला मेथड कंप्लीट हो चुका है, आपने को अपडेट कर दिया है यूज़र को। बट मैं यहाँ पे एक प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, जिससे आप जब प्रिंट अपडेट होगा यूज़र, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यूज़र अपडेट हो चुका, हमारे पास मैसेज आ जाएगा यहाँ पे कंसोल में। ओके, अभी एक और मेथड क्रिएट करना है, एक और हमको क्वेरी लिखनी है, किसके लिए? डिलीट के लिए। ओके, तो डिलीट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, पब्लिक वॉइड डिलीट यूजर। ओके, बहुत ही बेसिक है, मैं कोई एक्सपर्ट के लिए नहीं बता रहे, जो भी जिसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी लर्न कर रहा है, जो अभी सीख रहा है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए बेसिक क्लियर होना। ओके, तो जो भी एक्सपीरियंस है वो, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी ऐसा एक्सपर्टाइज तो बताया ही नहीं। एक्सपर्टाइज में नहीं बता रहे हैं, एक्सपर्टाइज के लिए आगे जो क्लासेस आएंगे उसमें एक्सपर्टाइज करेंगे हम इसके लिए। बाकी जो एक्सपर्ट है वो एआई के साथ ऑलरेडी खेल रहा होगा, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होगी, राइट। तो मैं जो क्लास लेके आई हूँ वो फ्रेशर्स के लिए है, कि जिसका बेसिक क्लियर हो, और फ्रेशर नहीं, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो भी बेसिक क्लियर कर सकता है। आ, हो सकता है कि कोई कंपनी में भी काम कर रहा है और इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया, बट उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो कैच एक्सेप्शन स्टेटस, आगे जाके हम कैसे हिकारी का है, नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको भी लर्न करेंगे, कैसे हिकारी यूज करते हैं। बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये बेसिक्स क्लास हैं, तो बेसिक क्लास में आपको रूट, जैसे हम कहते हैं ना कि रूट हमें सीखने को मिला है। रूट रूट अच्छा होगा तो हम आगे जब हम सीखेंगे तो उसमें हमें बहुत जल्दी समझ आएगा कि अरे ये तो यही था। पेस्टेड। ओके, अभी हम यहाँ पे आईटी को इजीली डिलीट कर सकते हैं, सेट इन आईटी। ओके, ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। यहाँ पे मैं एक मैसेज पास करती हूँ कि यूज़र डिलीट हुआ, तो क्लियर आएगा। बाकी मैं आपको डेटाबेस में भी शो करूँगी कि यूज़र डिलीट हो गया या नहीं हो गया। ओके, ये हमारे मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने ये चारों CRUD ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। हम इसको टेस्ट कैसे करें, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने मेन क्लास के अंदर, ये ना, मेन क्लास के अंदर चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। ओके, उसके लिए यहाँ पे हम जो हमने जहाँ पे हमने CRUD ऑपरेशन यहाँ पे लिखा है, किसके अंदर लिखा है? डाउ लेयर के अंदर। तो डाउ लेयर को हमें यहाँ पे पहले कॉल करना होगा, यूजर डाउ इक्वल यूजर डाउ। ओके, पोर्ट कर लिया हमने इसको, अब हम इसको यूज कर सकते हैं।
तो विद द हेल्प ऑफ डाउ हम जो भी हमने मेथड क्रिएट किए हैं उसके बेसिस पे वो मेथड कॉल होंगे और वो डेटा इंसर्ट होगा, इंसर्ट का होगा तो इंसर्ट होगा, अपडेट का तो अपडेट होगा, डिलीट का तो डिलीट होगा, राइट। तो डाउ डॉट ऐड यूज़र, ऐड कर रहे हैं हम यूज़र को। क्या यूज़र ऐड करना है? न्यू यूज़र, एक न्यू यूज़र अपडेट करते हैं इसके अंदर और पूजा नाम से एक यूज़र क्रिएट करते हैं। ओके, ईमेल आईडी भी मेंशन कर देती हूँ। मॉडल भी इंपोर्ट कर देते हैं। क्या क्या हमने रिक्वायरमेंट हुआ मॉडल के लिए, क्यों? क्योंकि ये टेबल से कनेक्टेड है और यहाँ पे यूजर डाउ में यहाँ पे हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। आपको क्या लगता है अगर मैं ये लाइन अब कॉल होगा, प्रोजेक्ट रन होगा और अगर ये लाइन कॉल होगा तो डाउ के अंदर जो हमने क्रड ऑपरेशन लिखा है, जो हमारा ऐड यूजर का जो मेथड लिखा है वो कॉल होगा या नहीं होगा? कोई डेटा ऐड होगा या नहीं होगा? अभी देख लेते हैं हम इसमें कोई डेटा है या नहीं है। कोई भी डेटा नहीं है अभी। मैंने सारा जो भी डेटा था पुराना वो मैंने रिमूव कर दिया है, जिससे आपको समझ आए, कोई भी क्लासेस ना हो, राइट। तो मैं इसको कॉल करती हूँ। देखो आपके पास मैसेज आया, यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली। जो मैंने मेथड कॉल, मेथड हमने जो लिखा था, आपने साथ साथ में हमारे साथ में जो मेथड लिखा था वो यूजर इंसर्ट हो गया है। क्या यूजर इंसर्ट किया था मैंने? हमने क्या चेक किया? हमने पूजा नाम का एक नेम था, यूजर नेम, और नेम में पूजा और ईमेल में पूजा@gmail.com, ये यूज़र मैंने अब इंसर्ट किया है। तो हम डेटाबेस में आके चेक करते हैं कि यूज़र इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो नेम पूजा इंसर्ट हुआ है, ईमेल आईडी पूजा भी हुई है, आईडी 12 आ रहा है क्योंकि उससे पहले 1 to 11 तक कोई डेटा था जो मैंने रिमूव कर दिया, राइट। तो जो नेक्स्ट आईडी होगी, ऐसा नहीं कि डेटा रिमूव हो गया पूरा, मैंने क्लीन कर दिया तो अब जो आईडी आएगी वो पहले नंबर से आएगी, नहीं, जितना डेटा था उसके बाद से ही आईडी जनरेट होती है। अगर नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे आप तब वो आईडी 1 से जनरेट होगी, बट अगर आप डेटा रिमूव करते रहेंगे तो जहां तक आपने रिमूव किया था उसके बाद ही आगे नेक्स्ट आईडी जनरेट होगी। ओके। तो 1 to 11 डेटा था, तो 1 to 11 के बाद कौन सा आईडी जनरेट हुआ? 12 हुआ, बट डेटा आपको जो चाहिए था वो पूजा पूजा@gmail.com करके मैंने जो ऐड किया था वो हो गया। ये हमने किसके लिए कॉल किया था? क्रिएट किया था, इंसर्ट किया था डेटा को, राइट। क्रिएट। अब मैं रीड के लिए करती हूँ। अब मुझे रीड करना है क्या है डेटा के अंदर, क्या क्रिएट तो कर दिया, कोई आया, मान लो यूज़र आया, उसने अपना डिटेल्स फिल किया फॉर्म के अंदर और फिल करके चला गया, बट अगर हमको उसका क्वेरी देखना, रीड करना है कि क्या डेटा फिल किया था यूज़र ने, राइट। तो उसके लिए कॉल करते हैं हम यूज़र डाउलेयर से निकालेंगे, क्या था, गेट यूजर बाय आईडी करके हमने बनाया था, राइट। आईडी हम कॉल कर लेते हैं, 12 नंबर की आईडी है जो हमने अभी इंसर्ट की है, राइट, 1 नंबर की आईडी नहीं है। ओके। और वहां पे हमने यूजर को रिटर्न किया है, वहां पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं होगा, तो प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रही हूँ, राइट। आपको याद हो कि मैंने वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया, आपको फिर से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया था, यूजर को रिटर्न किया था कि जो भी यूजर होगा वो रिटर्न होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट पे आपको मेंशन कर देती हूँ, जिससे आपको दिखेगी कि यूजर कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या चाहिए मुझे? यूजर डॉट गेट नेम ले लें अपन, गेट नेम ले लेते हैं। ओके, अब हम इसको कॉल करते हैं। मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, पहले एक एक करके ही क्वेरी हम रन करेंगे। हम्म, देखा, पूजा डेटा आ गया, नेम हमने प्रिंट किया था तो नेम आ गया, ईमेल आपको प्रिंट करना है तो ईमेल आ जाएगा, राइट। अगर आपको
यूजर डॉट गेट ईमेल करना है तो ईमेल भी आ जाएगा, बट आपको इसको स्पेस से, ठीक है। पूजा एंड पूजा@gmail.com आईडी करना है, तो आईडी तो आपको आप मेंशन ही कर रहे हो कि किस नंबर की आईडी का आपने रीड करना है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब आपको इस यूज़र को अपडेट करना है, राइट। मुझे इस यूज़र को अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए करते हैं यूज़र डॉट सेट सेट नेम अपडेट करना है, ईमेल अपडेट करना है, आपके अपन आपके ऊपर है। तो मुझे सेट नेम करना है, मैं सेट नेम करती हूँ। पूजा है मेरे पास, जो भी है मैं नीचे मेंशन करूँगी। सेट नेम कर रही हूँ पूजा, अपडेट ही कर देती हूँ। ओके, पूजा अपडेटेड, तो वहाँ पे आपको पूजा अपडेटेड आ जाएगा, या पूजा का जैसे मुझे लगना है सरनेम अपडेट करना है, मैंने सरनेम अपडेट कर दिया पूजा चौहान। अब मुझे क्या चाहिए अपडेट करने के बाद, अपडेट यूजर से मैं यूजर ले लूँगी, तो ये यूजर क्या हो जाएगा, मुझे अपडेट होके मिल जाए। यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये यूजर क्या हो गया, अपडेटेड हो गया है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। एक बार हम यूजर डाउ में देख चेक करते हैं। ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट। यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली मेंशन होके आया है मेरे पास, मतलब ये कॉल हुआ है, बट इसने अपडेट नहीं किया है। अपडेट नहीं किया या फिर ओके, इस एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, नंबर आईडी नहीं है, तो नंबर आईडी के बेसिस पे इसने फर्स्ट नंबर की आईडी पे इसने अपडेटेड नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, एक नंबर की आईडी करके हम यहाँ पे मान लो कि अगर मैं इसको एडिट करती हूँ और इसको अगर एक नंबर करती हूँ, ये एक नंबर की आईडी है, तो ओके मैंने इसको अभी 1 नंबर की आईडी कर दिया है। अभी हम जब इसको अगर कॉल करेंगे तो ये अपडेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हमको डेटा नहीं आएगा, अभी 12 नंबर में कोई डेटा नहीं है। मैं इसको अभी कमेंट कर रही हूँ। ओके, 12 नंबर की के डेटा तो हमने यही लिया है, यूज़र और 12 नंबर की आईडी ही लिया है। यहाँ पे मैं इसको 1 नंबर की आईडी करती हूँ, उससे कोई इफेक्ट तो आना नहीं चाहिए। सेट नेम इज एवरीथिंग इज करेक्ट। अपडेट यूज़र यूज़र एक बार 1 नंबर की आईडी से चेक करें, वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि 1 नंबर की हो या 12 नंबर की हो। 12 नंबर की भी हो जाएगा, ये अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, क्योंकि नेम गलत है।
अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, पर चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। आईडी सेम है मेरी, उस आईडी से मेरे पास डेटा फैच भी हो रहा है, और सेम ही यूज़र को मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ, राइट। अब ये 1 नंबर की आईडी हो गया, हमने चेंज कर दिया, अदरवाइज वो 12 नंबर की आईडी था। यूज़र एक बार डाउ लेयर चेक कर लेते हैं। ओके, यूज़र डॉट गेट नेम, यूज़र डॉट गेट ईमेल और यूज़र डॉट गेट आईडी, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कुछ छोटा सा मिस्टेक हुआ है जिससे हमको प्रॉब्लम आ रही है। या भाई देखो, कहीं कुछ एरर दिख रही है। यूज़र इज करेक्ट, यूज़र डॉट गेट नेम, यहाँ पर डेटा आया है। सेट नेम एंड यूजर्स, डिलीट करके चेक करते हैं डिलीट हो रहा है या नहीं। ओके, अगर डिलीट, एक बार हम मेथड को चेक कर लेते हैं कि हमने अपडेट मेथड डिलीट करने से पहले कि तो फिर से चेक करते हैं अपडेट यूज़र को कि एवरीथिंग इज फाइन। एसक्यूएल यूजर्स ही लिया ना, यूजर सेट नेम ईमेल और आईडी लिया है, आईडी गलत लिया है। देखा, अभी आपको एरर दिख गया। तो ये छोटा छोटा एरर्स होता है जब आप कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे ना, खुद से नहीं लिखेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएगा। बट यहाँ देखो, खुद से लिखने के बाद भी क्या हुआ, आईडी कैपिटल्स लिख दिया। तो जब आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा और आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे होगे कोड को ना, तो अगर कहीं आप फंस जाओगे तो स्टक हो जाओगे, तो स्टक ही हो जाओगे, उसमें कहीं से हेल्प नहीं मिलेगा आपको। अभी आप रन करते हैं। अभी भी नहीं हुआ, अभी तो होना चाहिए। ओके, हम एक बार फिर से चेक करते हैं। एक एरर हमको मिला कि हमने आईडी यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ था। आईडी इक्वल टू ट्राई कनेक्शन, टीवी कनेक्शन, गेट कनेक्ट। ओके, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सही लिखा है ना, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, एवरीथिंग इज करेक्ट। पीएस, ओहो ओहो, देखो देखो देखो, पीएस सेट स्ट्रिंग किया है, गेट ईमेल किया है, गेट आईडी किया है, एग्जीक्यूट कहाँ किया है, एग्जीक्यूट नहीं किया है। पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, एग्जीक्यूट हमने नहीं किया था, इसलिए नहीं हो रहा था। ये हमको सेकंड एरर हमको देखने को मिली, हम एग्जीक्यूट करना भूल गए थे। अब हम चेक करते हैं। अब ये नेम चेंज हो गया, क्योंकि हम सेट तो कर रहे हैं, सेट करने के बाद बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वो इंटरनली क्या हो रहा है हमारे कोड में, वो अपडेट हो रहा है बट वहाँ पर सेट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट शो नहीं हो रहा है, डेटाबेस में अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और कहाँ एरर आई वो भी आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही छोटी छोटी एरर्स आती हैं जो अगर खुद से नहीं लिखेंगे तो एरर आएंगे, राइट। और अगर खुद से लिखेंगे तो उस एरर को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एक लाइन को हम जब रीड करेंगे, एक एक लाइन को हम जब देखेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि इस लाइन के बाद इसका एग्जीक्यूट होना चाहिए, इस लाइन के बाद उसको ये होना चाहिए, तो एक एक हमको एरर मिल जाएंगे। ओके, अब हम डिलीट करते हैं। डाउ डॉट डिलीट यूज़र
वन नंबर की आईडी ही डिलीट करती हूँ अभी, क्योंकि मैंने वन कर दिया उसको, राइट। मैंने डायरेक्टली डेटाबेस में जाके उसको वन कर दिया था। ओके, हम इसी को डिलीट करते हैं, डन करते हैं। मैं इसको, ओके, नाउ यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, चेक करते हैं, कोई डेटा नहीं है, डिलीट हो गया। आई होप आपको ये क्रड ऑपरेशन समझ आया होगा कि कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ओके, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग। तो ट्रांजैक्शन हैंडलिंग के लिए हम एक सर्विस लेयर क्रिएट करेंगे। ओके, सर्विस के अंदर क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, यूजर सर्विस। यूजर सर्विस क्या होगा कि पहले ही अगर जैसे हमने कॉल किया या ऐड किया यूजर को या अपडेट किया, तो अगर किसी भी पॉइंट पर अगर फेल हो रहा है तो वो रोल बैक हो जाएगा, हम उसमें मेंशन करेंगे। मैं आपको बताती हूँ लाइन बाय लाइन कैसे हमको इसको लेके जाना है। ओके, तो पहले हम कॉल कर लेते हैं, हम जो हमारा डाउ लेयर है उसको हम कॉल करते हैं, डाउ क्लास को। ओके, इसको इम्पोर्ट करा, ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। अब हम इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइड क्रिएट यूजर विद ट्रांजैक्शन। तो सॉरी, जिस भी क्लास के लिए क्रिएट करेंगे तो हमारे यहाँ पे इस सर्विस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर उस ट्रांजेक्शन के लिए, उस टेबल के लिए। ओके, ये मैं केवल यूज़र के लिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने यूज़र का ही क्रिएट किया है। ओके, तो यूज़र मॉडल भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। इट मीन्स अब हम जाते हैं कनेक्शन में, क्रिएट करने के लिए कनेक्शन लेना होगा हमको, कनेक्शन इक्वल डीवी कनेक्शन डॉट, कभी कभी लिखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये अभी भी गलत है लिखने में। इसको इंपोर्ट कर लो पहले, कनेक्शन को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, टीवी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्ट अभी आ गया है। ओके, अभी कोई प्रॉब्लम है क्या, ये भी देख लेते हैं। ऐड थ्रो करने के लिए बोल रहा है, तो ऐड नहीं थ्रो करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, टाइप कैच लेके जाएंगे। तो कैच एक्सेप्शन ए डॉट, अभी मैं लिख देती हूँ प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्ट। ओके, बाद में मैं इसको आगे पूरा डिफाइन करूँगी कि कैसे कैसे लेके जाना है। तो ये ट्राई के अंदर हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया है, और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑटो कमिट को पहले फॉल्स करेंगे। ओके, कोई भी कमिट, हम कोई भी क्वेरी ऑटो कमिट नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले ऑटो कमिट जो हो रहा है उसको क्या कर लो, फॉल्स कर दो। सेट ऑटो कमिट, आपको ऊपर ही दिख गया, फॉल्स करना है, जिससे कोई भी क्वेरी डायरेक्टली इंसर्ट ना हो, ऑटो कमिट नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम आगे का कमिट करेंगे, तो कमिट के लिए इस ट्राई के अंदर नहीं लिख सकता, मैं एक और ट्राई लेना होगा।
तो ट्राई इसको भी कैच यहाँ पर डिफाइन करना होगा। ओके, तो इस ट्राई के अंदर पहले मैंने क्या किया, ऑटो कमिट को फॉल्स किया। उसके अंदर अब मैं यूजर डाउ के अंदर जाएंगे हम। किसके लिए लिख रहे हैं, ऐड यूजर को। ऐड यूजर के जो टेबल है जो हम ऐड कर रहे हैं उसके लिए है कनेक्शन यूजर। ओके, change method, add user, this everything is fine। ओके, यूजर डाउ, ये है ना यूजर डाउ। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अगर कोई सपोज हमने एक ऐड लॉक मतलब यूजर डाउ के वहाँ पे हमने टेबल क्रिएट की है लॉक की। तो अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमें क्या आ जाएगा, लॉक्स के टेबल में दिख जाएगा कि क्या एरर आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूजर डाउ डॉट क्या करेंगे, ऐड लॉक करेंगे। कहाँ पे करना है, उस टेबल के अंदर। तो वो टेबल हमने अभी बनाई नहीं है, बट मैं आपको एज अ प्रोस्पेक्ट बता देती हूँ कि हम कहाँ पे करेंगे। तो यूज़र क्रिएटेड होगा बट हमारे लॉग में क्रिएट होगा, और हमारे एक्चुअल टेबल में क्रिएट नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहले कहाँ होगा, लॉग। फिर हम क्या करेंगे, कनेक्शन कमिट करेंगे। और हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बट हमको कुछ एरर्स आ रही हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं। पब्लिक क्लास, ठीक है, डाउ लिया है, क्रिएट मेथड, ऐड यूजर, कनेक्शन इन यूजर डाउ। ऐड यूजर क्या था, ऐड यूजर था, ऐड क्रिएट था, ऐड यूजर ही तो था। और बिना उसके तो आ ही नहीं सकता है ना। एक बार फिर ये वाली लाइन तो नहीं आएगी क्योंकि ऐड लॉक किया ही नहीं है हमने, तो इसको मैं हाइड ही कर देती हूँ अभी। बट इसको हम चेक कर लेते हैं, ये आई है, डाउ ऐड यूजर। ओके, ऐड यूजर क्या है, हमने क्या बनाया है, ओके ऐड यूजर, यूजर ही ऐड होगा केवल ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐड यूजर। ओके, डाउ लेयर के अंदर जब ऐड यूजर है वो यूज हो जाएगा। ऊपर क्या लिया हमने, यूजर ना। ओके, या दैट्स फाइन। ओके, नाउ इट्स क्लियर। अभी सबसे पहले हमने क्या किया, सेट ऑटो कमिट को फॉल्स किया। फिर हमने डब्ल्यू के अंदर एक यूजर को क्या किया, ऐड किया। बट अगर कोई इसके अंदर जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें कोई भी क्वेरी आएगी, कोई भी इशू आता है तो हम यहाँ पे लॉग में हमको यूज़र क्रिएट होगा, और हमको कहाँ पे, यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, और हमको जो भी इशू आएगी वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। बट सपोज अगर यूज़र क्रिएट हो गया, कमिट होने के बाद कोई प्रॉब्लम आई तो क्या होगा, और रोल बैक भी होना चाहिए, राइट। तो रोल बैक वाला कोड कहाँ पे लिखेंगे, कमिट के बाद ही लिख देंगे क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे कैच में क्या करेंगे, हम उसको रोल बैक कर देंगे। अगर कोई इशू आई, अगर इस लाइन में कोई इशू आई, यहाँ पे कोई इशू आएगी तो उसको ऐड नहीं होने देंगे, यूजर को क्रिएट नहीं होने देंगे, उसको क्या कर देंगे, रोल बैक, वो वापस चला जाएगा वहीं की वहीं, रोल बैक। ठीक है, तो कनेक्शन को हम रोल बैक कर देंगे। बस इतना ही करना है।
जो थ्री थिंग्स है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, ऑटो कमिट नहीं होना चाहिए। अगर यूज़र में ऐड यूज़र हो रहा है, एक लॉक का भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे यूज़र को ऐड करने के टाइम पर, तो क्या करेंगे, कनेक्शन को रोल बैक कर देंगे। इसलिए हमने इसको स्पेशली ट्राई कैच में लिखा है। अगर ये ट्राई तो बाहर था, इसके अंदर कनेक्शन डिफाइन कर दिया था, तो हमें अलग से किया है क्योंकि हमें कनेक्शन को रोल बैक भी करना है अगर हमारे यूज़र में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमने क्या किया, एक कनेक्शन को ओपन किया। ठीक है, ऑटो कमिट को हमने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल डाउ जो भी है, मल्टीपल डाउ मेथड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से हम मल्टीपल डाउ जो है वो कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सक्सीड होगा, अगर ये सक्सीड हुआ तो कमिट होगा। इफ सक्सीड, इफ एवरीथिंग इज सक्सीड, राइट, देन कमिट। इफ एनी फेल, तो क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द रियल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, कि कोई भी क्वेरी, कोई भी डेटा जा रहा है वो रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे ही यहाँ पे आप एक यूजर लॉग्स का टेबल बना के भी चेक कर सकते हैं और इसको टेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर ये जैसे मैंने आपको लगा होगा कि इतने सारे पैकेजेस के अंदर अलग अलग क्यों बनाया है, क्योंकि खाली हमारे पास एक ही टेबल नहीं होगी। जब हम एंटरप्राइज लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो उसका डिफरेंट मॉडल क्रिएट होगा, डिफरेंट डाउ लेयर क्रिएट होगा, ओके, डिफरेंट सर्विस क्रिएट होगी। यूटिल के अंदर कनेक्शन हमारा एक ही रहेगा। बाकी अगर स्पेसिफिक कोई चीज़ यूज़ करनी है जो हमें सब में कॉमन रखनी है, तो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं यूटिल के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। अभी हम क्वेश्चंस डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या जो चीज़ ली है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी वैसे इंपॉर्टेंट किया था, प्रिपेयर स्टेटमेंट को क्यों यूज किया था हमने। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बेसिकली यूज किया था क्योंकि प्रिवेंट करेगा एसक्यूएल इंजेक्शन को बेटर परफॉर्मेंस के लिए और प्री कंपाइल के लिए। ट्राई विद रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि ट्राई के साथ हमने कैच किया है। ऐसा नहीं है जो भी कनेक्शंस होंगे वो हमें क्लोज होने चाहिए या फिर एरर आने चाहिए। जैसे अगर लॉक्स में भी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में भी अगर किया है तो कोई भी होगा वो रोल बैक होना चाहिए। तो ट्राई विद कैच, ट्राई और रिसोर्सेज के साथ हमें करना है जिससे जो भी रिसोर्स है वो क्लोज होना चाहिए। इससे प्रिवेंट होगा मेमोरी लीक को, कोई भी मेमोरी लीक नहीं होगी, जिससे कोड होगा हमारा हैप्पीली रन होगा। हैप्पीली हम उसको डेटा को, डेटाबेस का जो स्पेस है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जैसे बताया कि कैसे हैंडल कर रहा है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, जैसे हमने कैसे मैनेज किया इसको। सबसे पहले हमने सेट कमिट को ऑटो कमिट कर दिया, ऑटो कमिट को हमने फॉल्स कर दिया, कमिट करा और रोल बैक किया। कहाँ पे कमिट करना है, कहाँ रोल बैक करना है, मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे हम ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं कि अगर भी कोई भी तीन ही चीज़ होती है ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए, ऑटो कमिट को फॉल्स करना है, कमिट करना है और रोल बैक करना है। और कभी भी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, कभी भी ट्रांजैक्शन वाला कोड हम डाउन लेयर में या किसी दूसरी लेयर में मेंशन नहीं करेंगे। उसके लिए स्पेशल हम सर्विस क्लास ही क्रिएट करेंगे, सर्विस लेयर ही क्रिएट करेंगे, वहीं पे हम क्रिएट करेंगे। ये कोई भूल नहीं करना कि अरे मुझे एक क्लास लिखनी है डाउन लेयर के अंदर ही नीचे मेंशन कर देता हूँ, नहीं, वो गलती मत करना। तो और जैसे मैंने अभी यहाँ पे कोड किया है, तो रियल जब प्रोडक्शन सिस्टम में जाएंगे तो हार्ड कोड क्रेडेंशियल्स नहीं करेंगे हम लोग, जैसे डीबी कनेक्शन में किया, हार्ड कोड नहीं करेंगे। ठीक है, वी बेसिकली यूज द कनेक्शन पूलिंग और वी यूज लॉगिंग फ्रेमवर्क ऑल्सो, वी यूज स्प्रिंग डेटा और हाइबरनेट। ये मैंने केवल आपको इसलिए बताया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि जेडीबीसी भी के अंदर जो यूज कर रहा है, जेडीबीसी क्या है, एक डीपली स्ट्रॉन्ग बैकएंड है, राइट। जो बैकएंड डेवलपर आप बनने जा रहे हो उसके लिए स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जेडीबीसी का। को आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया, आज हमने इम्प्लीमेंटेड किया CRUD ऑपरेशंस यूजिंग जेडीबीसी एंड एंटरप्राइज स्टाइल्स। वहाँ पे हमने बिल्ड किया मॉडल क्लास, डाउ लेयर, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन हैंडलिंग। बट
Basically there is still one big problem here, right? We are creating a new database connection every time. ये हम database connection यहाँ लिखा जरूर है कॉमन में, बट हम आप अब यहाँ जाएंगे तो हमारे एवरी टाइम से हम database connection को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. What happens if thousands or 10,000 or lakhs users hit the same API? That is what we will solve in the next video. Basically we use the connection pooling. So with the help of connection pooling we can solve this problem. आई होप आपने इंजॉय किया हो क्लास को. आप सेम क्लास क्रिएट किए, इससे रिलेटेड क्लास क्रिएट किए जिससे आपको समझ आएगा, और ऐसे प्रोजेक्ट को आपको आगे बढ़ना है और धीरे धीरे सीखना है. ओके, आई होप आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम कनेक्शन पूलिंग सीखेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.